हेलो स्टूडेंट्स, तो एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हम। तो अभी जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूँ, वीडियो में जो नॉलेज देने वाला हूँ वो किस बारे में है, वो है कि किस प्रकार से आप एसक्यूएल का जो डेटा है, तो इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सीएसवी फाइल से कैसे उठा के आप ग्रिड में रख सकते हो, है ना। मेरी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। तो पिछली जो वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम CSV फाइल का डेटा जो है वो एक ग्रिड में रख सकते हैं, एक लिस्ट में रख सकते हैं। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे एक SQL का डेटा आप ग्रिड में रख सकते हो। अगर आपने मेरे इसके पहले की वीडियो देखी है जिसमें मैंने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया है, तो उसमें से काफ़ी नॉलेज आपको इसका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले import mysql dot connector as con import tkinter as tk और from tkinter import asterisk। सब कुछ इंपोर्ट कर लिया हमने, क्या हर फंक्शन जो भी हमें चाहिए। तो w1 window 1 is equal to tk। now w1 dot geometry into 250 ले लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम 350 ले लेते हैं, बाद में हमें जरूरत होगी तो बड़ा घटा लेंगे अपने हिसाब से, है ना। एक लेटर तो चेंज करना। नाउ माई डॉट या कॉन कनेक्शन इज इक्वल टू, ये कनेक्शन कॉन ले लेते, CONN, कॉन इज इक्वल टू माई SQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, है ना। यहाँ पे माई SQL डॉट कनेक्टर पूरा लिखने की बजाय मैंने ऊपर इसका एक एलियस बना लिया है, कॉन डॉट कनेक्ट। तो कॉन डॉट कनेक्ट, जैसा कि हमें पता है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग लेता है, एक्सेप्ट करता है। तो चलिए इसी कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होस्ट जो कि है लोकल होस्ट, उसके बाद यूज़र जो कि है रूट, जाहिर सी बात है, पासवर्ड जो कि जाहिर सी बात है रूट है नॉर्मल कंडीशंस में, डेटाबेस, सैंपल्स। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग बन के रेडी हो चुकी है। मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई जिसके बेस पर मैं कनेक्शन स्थापित करूँगा। डन, ये हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कौन, या सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कर्सर। तो CUR कर्सर ले, कर्सर इक्वल टू CO ऑन डॉट कर्सर, कौन डॉट कर्सर। ठीक है, CUR SOR कर्सर हमारा बन चुका है। नाउ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, टेबल हम पिछले वाले वीडियो की ही यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम PySQL, है ना। तो जो भी मिले भाई उसको क्या करो, सेलेक्ट कर लो, है ना। और अगर आप चाहते हो कुछ पर्टिकुलर रोज सेलेक्ट करें तो लिमिट 0,10 कर दो कि भैया मुझे 10 ही रो चाहिए, मुझे उससे ऊपर नहीं चाहिए। अब मैं काउंटर ले रहा हूँ जिसका है I, जिसकी वैल्यू है I0। क्यों? क्योंकि मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे डेटा आ रहा है वैसे वैसे नई नई रो क्रिएट होती जाए, है ना। तो मैं काउंटर I कैसे ले रहा हूँ, रो के लिए, कि भैया रो 0 रहेगी, फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा, अगर नया डेटा आया तो इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है, अगर कुछ भी नहीं आया तो 0 है, तो रो बनेगी नहीं। अगर एक डेटा भी आता है, एक बच्चे का डेटा भी मेरे पास आया या एक आदमी का भी डेटा मेरे पास आया, तो ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा।
अब जाहिर सी बात है, मैंने आपके सामने इंक्रीमेंट का नाम लिया है, तो इंक्रीमेंट कहाँ पे होता है? लूप्स में होता है। तो चलिए अब हम बनाएंगे एक लूप। कौन सा लूप? फॉर लूप। व्हेन डेटा इन कर्सर, है ना, डेटा इन कर्सर ठीक है, या फिर आप इसको किसी, अगर आप चाहें तो किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, CUR। तो मैंने CUR में CUR कॉलन, जब तक डेटा है CUR में तब तक क्या करें? फॉर। अब एक और ले रहा हूँ J, वो हो गया रो के लिए, ये हो गया कॉलम के लिए। तो कॉलम कैसे बढ़ेंगे? फॉर J इन रेंज, जिसमें लेंथ हो किसकी? डेटा की। डेटा की जो लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो आए हैं उसके पास, ठीक है, नंबर ऑफ जो डेटा आया है उतने से उसको कॉलम को बढ़ा दें। क्या करें? E इज इक्वल टू एंट्री। एंट्री किसमें ऐड करनी है? W1 में ऐड करना है, विंडो 1 में ऐड करना है, जिसकी विड्थ मैंने रखा है 20। आप 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कलर देना चाहें, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड, तो वो दे सकते हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। इसके बाद E डॉट ग्रिड, ग्रिड बना दो जिसमें रो I के हिसाब से चलेगी और कॉलम J के हिसाब से चलेगा, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेन किया था। और इंसर्ट कर दो। अब रो कॉलम बन गया तो E डॉट इंसर्ट कर दो, कॉमा, ब्लैंक छोड़ा है, रो का स्पेस मैंने ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मुझे कॉलम में वैल्यूज आएंगी तो रो में नहीं आएंगी, कॉलम में आएंगी। रो तो ऑलरेडी आई ने एक्सप्लेन कर दिया। अब J में वैल्यूज आएंगी, तो मैंने बोला डेटा J, और ये आएगा स्क्वायर बॉक्स में, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडेक्स वैल्यूज सारी की सारी स्क्वायर बॉक्स में आती हैं। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? I इज इक्वल टू I प्लस 1, है ना, कि ये सारे कॉलम का डेटा ऐड करने के बाद I को एक से आगे बढ़ा दो और अपना काम खत्म कर दो। तो चलिए हम W1 डॉट मेन लूप, तो कंट्रोल S, इसको हम देते हैं ग्रिड डेटा इन ग्रिड फ्रॉम MySQL, है ना। तो इसको शिफ्ट F5, कुछ गलतियां हैं उसको हम दूर किए लेते हैं। नाउ स्पेलिंग मिस्टेक्स, टी किंटर आएगा, शिफ्ट F5, अगेन देखते हैं कब तक कोई मिस्टेक निकले। ओके, लॉट ऑफ मिस्टेक्स आर देयर। चलिए तो कुछ करते हैं इसके अंदर। फॉर्मेट, ओके, इसको वापस से एक बार रन करते हैं। एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ इससे। ओके, MySQL कनेक्शन डॉक्यूमेंट्स कीवर्ड, अच्छा कनेक्शन में कुछ दिक्कत है इसको। कौन, तो कौन डॉट कनेक्ट, कौन, ओके, गलती हमारी है, कौन डॉट कर्सर बनेगा, शिफ्ट F5, लेट अस सी। ओके, चलिए विंडो आ गई हमारे पास, है ना, विंडो तो आ गई। अब विंडो में कोई दिक्कत नहीं, विंडो हमारी बन गई है। ओके, कौन डॉट कनेक्ट, सेल्फ डॉट कनेक्ट। ओके, तो हम एक काम करते हैं, MySQL कनेक्टर, ये वर्ड यहाँ से हटा देते हैं तो हमें थोड़ा दिक्कत कम होगी। MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है।
कॉन डॉट कर्सर, हमने कर्सर क्रिएट कर लिया, ये भी सही है हमारे पास। और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट CUR में आ गया, सही है बिल्कुल। आईडी सही है, पासवर्ड सही है, कॉमा प्रॉपर लगा हुआ है। डेटाबेस में देख लेते हैं कुछ गड़बड़ ना हो। डेटाबेस भी सही है हमारा। शिफ्ट F5 अब करके देखते हैं। ओके, तो कनेक्शन से निकालने में इसको कुछ दिक्कत आ रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ एरर एंड एक्सेप्शन अकर्ड। अच्छा, कनेक्शन सही बना है, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इस लाइन को ज़रा हाइड कर देते हैं, इस लाइन को भी ज़रा हाइड करते हैं, शिफ्ट F, और बाकी सभी लाइनों को भी हम हाइड कर देते हैं, ठीक है, ऑल्ट हैश के साथ। शिफ्ट F5 अब करके देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। हम ये देखना प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है। ओके ओके, तो सारी प्रॉब्लम इसी से हो रही है। इसी प्रॉब्लम को पहले हम सॉल्व करेंगे। MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ये भी सही है, CONNECT। कर्सर क्रिएशन, कर्सर, कोई बात नहीं, हम पुरानी किसी फाइल से कनेक्शन लेने की कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर किसी पुरानी फाइल से हमें कनेक्शन मिल जाता है। कि इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग खुली पड़ी है क्या? नहीं, खुली तो नहीं पड़ी है, हमने बंद कर दी, यहाँ भी क्लोज कर दी थी, ठीक है। डन 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 डन, ओके डन। चलिए यहीं से कनेक्शन स्ट्रिंग लेने की कोशिश करते हैं, और इसके भी सेलेक्ट वाले पार्ट से ही लेंगे हम, क्योंकि हमारे वही काम की चीज़ है। ओके, तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, और यहाँ पर इसकी जगह वेयर लिमिट 0,10। 10 रोज तो वैसे मेरी टेबल में है भी नहीं। शिफ्ट F5, MSC कहाँ है? तो अब मैं बताता हूँ MSC कहाँ है। कनेक्टर एज सी, ओके। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के साथ दिक्कत है अब इसको, तो जाहिर सी बात है जब डेटा आ रहा है तो कहीं तो जाएगा ही। फॉर शिफ्ट F5, चलिए अब एग्जीक्यूशन करते हैं इसका। ओके, कर्सर एग्जीक्यूट, सेलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम लिमिट। ओके, सर्व डॉट हैंडल रिजल्ट, तो लिमिट नहीं कर रहे हैं हम। नो, शिफ्ट F5, लिमिट नहीं कर रहे हम, लिमिट नहीं करनी है। ओके, नो 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 नो, छोटी सी मिस्टेक है। फ्रॉम डेटा CUR CHR दोनों में डिफरेंस है, तो CUR ही लिखना है हमें।
CURCHR हमने CUR यहाँ पर है, ठीक है। कर्सर लिखे आ गया, रो कॉमा ग्रिड इंटीग्रेट, कर्सर CUR SOR कर्सर में आएगा, वहीं तो डेटा में काउंट होगा। ओके, लेट अस सी, नाउ यू कैन सी इट हैपेंड। तो भाई यहाँ से ये हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। अब इसी बात पे हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को ऐड करके देखेंगे कि भैया यहाँ पे डायनेमिकली चीज़ें ऐड होती है या नहीं। तो यूज सैम्पल्स और शो टेबल्स, ठीक है, डन। तो इंसर्ट इनटू PySQL values 2, अभिनव 1A। PySQL चलिए अब यहाँ पर अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं भैया वो ग्रिड आती है या नहीं। तो लेट अस सी, तो 2 आ गई, देखिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रिड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो कोडिंग की है, इसका एक फ़ायदा मैं आपको बता दूँ। नॉर्मली मान के चलिए अगर मैं क्या करता हूँ, ऑल्टर PySQL, ठीक है। मैं अपनी टेबल को ऑल्टर करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ, ये आपको ये दिखाने के लिए किस तरीके से मैं ज्योमेट्री बढ़ा के उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम उसको ऑल्टर करेंगे, ठीक है। तो ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर करने के लिए ऑल्टर टेबल PySQL, लेकिन PySQL में हमें करने क्या है, हमें ऐड करना है कौन सा कॉलम, क्लास सेक्शन हो गया, एज नाम का कॉलम ऐड करते हैं, इंट 5 सेमीकोलन एंटर और ऐड। नाउ इंसर्ट या अपडेट PySQL सेट एज इज इक्वल टू 5 where roll number is equal to 1. Query okay? No. 2 again age 5, done. Now 3, done. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं विड्थ 20 की जगह कर रहा हूँ 10। दरअसल ये 10 बहुत ज़्यादा है, ये भी मैं आपको बता दूं। नाउ अब देखिए यहाँ पे 4 कॉलम ऐड हो गए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो डायनेमिकली ऐड होंगे, इसलिए हमने वहाँ IJ ले रखा है ना, IJ रो इनटू कॉलम, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना कोई भी डेटा जो है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड में दिखाने के लिए यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग में छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, बट एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो दिक्कतों को पढ़ के सॉल्व करे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।